यहाँ पर आए हैं और बहुत विशिष्ट लोग यहाँ पर हैं। हमारी विधायिका सविता कपूर जी, उनका स्वागत है। और हमारे बहुत विशिष्ट अतिथि गोविंद सिंह बिष्ट जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिशन सिलक्यारा के लेखक मदन मोहन सती जी, और उसको आलेख बनाने में खुद सुवर्ण रावत जी, जो अब डॉक्टर सुवर्ण रावत हैं, उनकी ये रचना है, और मदन मोहन सती जी की, जिसका नाम है मिशन सिलक्यारा। ये है देवभूमि उत्तराखंड, भारत की इस उत्तराखंड धरती पर स्वर्ग है। ऋषि मुनियों के तप की इस पावन भूमि पर मुझे गर्व है। केदार खंड से लेकर मानस खंड तक अपने आंचल में समेटे देवी देवताओं का अनुसरण करने वाले उत्तराखंड के सरल, निश्चल और सक्षम देवभूमि वासियों को मेरा शत शत नमन। हरे भरे पहाड़ों के बीच सोने चांदी सी बर्फीली श्रृंखलाएं, झरने, नदियां अपने अस्तित्व पर गर्वित होते हुए भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी कई प्राकृतिक तथा दैवीय आपदाओं से जूझते हुए हर बार उत्तराखंड और शक्तिशाली तथा मजबूत बनकर उभरा। और इस सफर का सामना यहाँ के कर्मवीरों ने अपनी प्रशासनिक निपुणता, तकनीकी हुनर, ईश्वरीय आस्था, हिम्मत व दलेरी से किया। और इस कड़ी में भारत के इतिहास का जो अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, वो है मिशन सिलक्यारा। Down the pitch, down the ground, for first boundary off the bat of Rohit Sharma. Who else? That's a little bit of a hack, very unlikely. दिवाकर एक फुलझड़ी दे दे। क्यों? मेरे को अपने पटाखे जलाने। नहीं देगा। दे दे। नहीं। एक तो दे दे। नहीं। एक क्यों नहीं दे सकता? तू, तेरे पास इतनी सारी फुलझड़ी है, एक में क्या चल जाएगा तेरा? आपने भी ढेर सारे पटाखे खरीदा है। तो पटाखे जलाने के लिए फुलझड़ी भी तो लगती है। तो आप खरीद रहे थे उस टाइम। मेरे पास नहीं है ना। प्रभाकर, छोटा भाई है, प्यार से मांग लो। आप खरीद सकते थे। मेरे को एक पड़ेगी। नहीं देगा। एक दे दे, वरना मैं चला जाऊंगा अपने दोस्त को। फिर मैं PS5 लेके चल। ओके, आप होल्ड कीजिए, मैं बात करवाती हूँ। सर आपका कॉल है, अर्जेंट कॉल है, बात कर लीजिए। संबंधित विभागों को सूचित करें। हाँ, ओके। आप लोग बैठिए, मैं सीएम साहब। सर, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन लोग हैं? कार्यकर्ता हैं सर। ठीक है, आप चलिए, बात करते हैं। दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर ये मिठाई आपके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। सर मुँह तो मीठा कीजिए। माफ कीजिएगा, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, आप लोगों से बाद में भेंट करता हूँ। आप लोग जलपान ग्रहण कीजिए। आइए आप लोग मेरे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठिए। सिलक्यारा में टनल धंस गई है, 41 लोगों की जिंदगी खतरे में है। सर आप चिंतित ना हो, धंसे हुए हिस्से को जेसीबी, ड्रिल व कोकलेन मशीन से साफ कर लेंगे और कुछ ही घंटों में मजदूरों को बाहर निकालेंगे। कंपनी के अधिकारियों से बात हुई आपकी? जी हाँ, कंपनी के अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना है कि मजदूर ज़्यादा देर तक अंदर फंसे नहीं रहेंगे। और वहाँ पर भोजन, पानी, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? सर बताया जा रहा है कि टनल के धंसने के बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं टूटा, यानी कि अतिरिक्त भोजन, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। यस सर। कोई संपर्क हुआ मजदूरों से? सर 4 इंच के पाइप से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मजदूर फंसे हैं, कितनी बड़ी जगह है ये? सर लगभग 2 किलोमीटर लंबी जगह है अंदर। ठीक है,
देखिए, हमें हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करना होगा। आप लोग तुरंत सिलक्यारा पहुंचिए और मुझे पल पल की अपडेट दें, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। जी जी सर। बड़ी अजीब बात है। क्या? हम जितना खोदते जा रहे हैं उतना ही मलबा गिरता चला जा रहा है। थोड़ा बहुत गिर भी गया तो क्या हुआ? जानबूझकर थोड़ी ना किया है। ये तेरा रोज का ड्रामा है। अरे क्यों बेकार में पंगा लेते हो? अरे समझाओ यार इसे। अरे सांस लेने के लिए बैठ भी जाओ। अरे बैठने से काम नहीं चलेगा, पगार कैसे मिलेगी? अरे थोड़ा आराम कर लो, ज्यादा मेहनत करने से कौन सा तुम्हें तगमा मिल जाएगा? हाँ, मैं तो कहता हूँ सभी बैठ जाओ। हमारे साथ वाले तो पहले ही निकल गए दिवाली की छुट्टी में, बट साहब लोग भी लंच पर गए। थोड़ी देर आराम कर लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे मैं तो कह रहा हूँ जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, फिर हम भी जाएंगे दिवाली मनाने। अरे हाँ, इस लक्ष्मी पूजन पे मुझे भी घर जाना है और परिवार के साथ द्वार पर दिए जलाऊंगा। गब्बर भाई, अगर जुमे का दिन नहीं हुआ तो मैं भी आऊंगा आपके घर। हाँ जरूर। और सुन वीरेंद्र, तू भी इस दिवाली में घर आना। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा गब्बर भाई, मुझे रजनी के साथ जरा चर्च जाना है। अरे गब्बर भाई चलिए उधर से टूल बॉक्स उठा लाते हैं। अरे हाँ, चलो सुबह भाई। भाई, तू भाई, अरे एक काम करते हैं, आप भी चलो ना मेरे साथ मेरे गांव चिनीकोट। कहाँ है तुम्हारा गाँव? चंपावत यही उत्तराखंड में। अरे सुना है बहुत सुंदर जगह है। अरे बहुत शानदार है, देखो ये हमारा गांव, अरे सामने वाला गांव। सुनो, ये सवार बकर भागते हुए क्यों आ रहे? अरे सुनो, वहाँ कुछ हलचल सी हो रही है। कैसी हलचल? क्या बोल रहे हो? हाँ, कमर के साथ मलबा गिर रहा है। क्या? ये कैसा धूल का गुब्बार? अरे बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। अरे बचाओ, फंस गए हम लोग। अरे हम इस टनल में बंद हो गए। अरे बाहर कैसे निकलेंगे हम? अरे कोई है बाहर? अरे कोई है? अरे मरगो मरगो गिरा है। अरे बचाओ। अरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अरे क्या होगा? अरे कोई हमें निकालो। बिहार से नैयर अहमद बिहार से। जी जनाब। नैयर अहमद। जी जनाब। हेलो हेलो हेलो। अरे साहब कुछ आ रही है? जी साहब आ रही है। जबा अहमद से बात करा दीजिए। जी साहब मैं बोल रहा हूँ जबा अहमद। अच्छा नैयर अहमद जी से बात करिए। जी साहब। भाईजान। हेलो। हाँ नैयर। भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप सब ठीक है अंदर? हाँ भाईजान हम सब खैरियत से हैं, अल्लाह का फजल है। भाईजान। और उनकी अम्मी मुसर्रत जहाँ? सब खैरियत से है भाईजान। भाईजान आप सब तुरंत से सही सलामत बाहर आ जाएं, अल्लाह ताला से यही दुआ है। भाईजान अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। तुम भी अपना और अब्बू अम्मी का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जी भाईजान आप अपना ध्यान रखना, खुदा हाफिज। रजवी किसको?
हेलो जी साहब। वीरेंद्र किसकू जी से बात करा दीजिए। जी साहब। वीरेंद्र किसको किसको? हेलो। हाँ वीरेंद्र किसकू? हाँ जी रजनी किसकू जी से बात करिए। जी हेलो हेलो रजनी बोलो ना। मैं क्या बोलूं? बोलो ना रजनी, ठीक हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। संध्या, सुप्रिया, सुजाता और ऋतिक कैसा है? सभी ठीक है, उन्हें अम्मा के पास छोड़ कर आई हूँ। अरे क्या? अरे ऋतिक तो अभी बहुत छोटा है, वो तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाता। जाओ संभालो उसे, ख्याल रखो उसका और अपना। जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा, यीशु मसीह से प्रे करते रहिएगा। हाँ ठीक है रजनी। ओ जीसस, गॉड सेव ऑल ऑफ अस। अब आइए उत्तराखंड से जयमल सिंह नेगी। जयमल सिंह नेगी उत्तराखंड से। जयमल सिंह नेगी। हेलो। हाँ जी गब्बर सिंह नेगी जी से बात करा दीजिए। गब्बर भाई आपको बुला रहे। हेलो। अरे गब्बर। राम राम भाई जी। राम 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 राम। कैसे? सब ठीक थे भाई जी। अरे मैं थोड़ी देर पहले बात करने की कोशिश करी तो पता चला कि तू घूम निकल गया था। हाँ भाई जी, यह सुरंग का भीतर 2 किलोमीटर से ज्यादा की जगह थे, वक्त घूम जाए छो। अरे तो बिल्कुल चिंता न करिए, यहाँ बाहर शासन प्रशासन बहुत मेहनत करना तुमको बाहर निकालने लगे। हाँ भाई जी। और जो है जो नितिन गडकरी जी और वो जो जनरल वीके सिंह जो छन्ने बोले यहाँ कुछ नहीं, मैं कोशिश करवे उनसे बात करूँ। जी भाई जी। और ये आकाश ले आ रहा, आकाश से बात कर ले जरा। क्या ने हमसे पूछा था बहुत बार, हमने बताया नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छू करी बेटा, और देख बताई भी ना, और अपनी पढ़ाई को दबड़ी दबड़ी विकास की पढ़ाई को भी ध्यान रखी, और साथ में अपनी दादी और बुआ को भी ध्यान रखी बेटा। हाँ जी पापा ठीक है, मैं रखूंगा उनका ख्याल, आप जल्दी आ जाओ। ठीक थी बेटा। बेटा जी सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा। हेलो। हाँ गब्बर सिंह नेगी। जी साहब। हाँ सीएम साहब बात करेंगे अब तुमसे। ठीक है साहब। अरे हेलो गब्बर सिंह नेगी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम साहब। राम राम, कैसे हो? साहब ठीक है साहब। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। देखिए पूरा भारतवर्ष आपके साथ है। हम यही दुआ करते हैं कि आप सभी लोग सही सलामत बाहर निकल आए। साहब आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं अंदर सबको संभाले हुए हूँ, आप बाहर संभालिए साहब। ठीक है, अपने और अपने साथी का ख्याल रखना। राम राम। ठीक है साहब, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 8 राज्यों के 41 मजदूर इस सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने का ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होने जा रहा है। आइए बात करते हैं टनल के बाहर मौजूदा कुछ लोगों से। पुजारी जी, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम राम नारायण अवस्थी है। राम नारायण अवस्थी जी, क्या हमें आप इस जगह के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, यहाँ पर हमारा एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, हमारे इष्ट देवता। कौन है आपके इष्ट देवता?
बाबा बोगनाथ जी। देखो, सरकार ने अपने लोगों की जान बचाने के लिए एक विदेशी कंपनी मंगाई है, जिसमें आधुनिक वो आधुनिक मशीनें भी है जिनके पास। वो लोग हैं तो विदेशी ना, उन्होंने विदेशों में पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी दुर्गम स्थलों में सुरंग बनाई है, पर हमारे भारत में आके उत्तराखंड में खुश हो गए। क्यों सोचा? हमारा उत्तराखंड एक आध्यात्मिक प्रदेश है। यहाँ हर पर्वत पर देवताओं का वास होता है। अगर वो यहाँ पर गोखनाथ जी की पूजा अर्चना करके कार्य प्रारंभ करते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये कुछ नहीं होता। पर पुजारी जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह लोगों के बीच अंधविश्वास बढ़ेगा? क्या कह रही है बहन? क्या अंधविश्वास? हमारी श्रद्धा को आप अंधविश्वास कर रही है? अंधविश्वास में तब होता जब मैं कहता कि आप 11 बकरों की बलि की जाए, तब होता। मैं पुनः उसको माध्यम से एक बार फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन लोगों की सुरक्षा के लिए और कार्य सफल होने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना दे तो कार्य सफल होता है। छोटा सा मंदिर बनना चाहिए यहाँ पर। क्या आपका भी कोई फंसा हुआ है इस सुरंग के अंदर? जी मैडम जी, हमारा छोटा भाई अंदर है। इससे पहले भी ऐसे ही हादसे में हमारा एक भाई अपनी जान गंवा चुका है। अब तो डर इस बात का है कि कहीं पूरा परिवार ही तबाह ना हो जाए। अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। एक बात बताइए, इन्होंने तो कहा था 24 घंटे में सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे और अभी तक कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, इतनी भारी भारी मशीन आई हुई है पर हो कुछ ही नहीं रहा है? सुरंग से मजदूरों के बाहर निकलने के लिए एक एस्केप रूट होना चाहिए था, जो नहीं बनाया गया यहाँ पर। अरे इतनी देर थोड़ी देर लगती है, ये लोग हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। शासन प्रशासन, जवाब दो, जवाब। हमें पूरा यकीन है तंत्र, तकनीक और बाबा गोखनाथ इस सुरंग के अंदर फंसे सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकालेंगे। मैं कैमरामैन राघव के साथ संजना तिवारी, भोर के तारा चैनल। Sir, our line of action is being depicted through this map. Here we see the front side of tunnel Silkiara and the other end of the tunnel is Basco. देखिए कमांडर साहब, हमारे पास सीधे मुद्दे की बात की तो ज्यादा बेहतर है। सर, अभी तक हम सिर्फ जेसीबी, ड्रिलिंग मशीन, वेव पोकलेन मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे। आगे हमें और भी मशीनों की जरूरत पड़ी। जी, आप चिंता ना करें, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। आप लोग शुरू कर सकते हैं। सीएम साहब, आप ये बताइए कि सिलकेरा टनल में क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये एक ऑल वेदर रोड का हिस्सा है। समय समय पर वहाँ पर हिमपात होता है, बारिश होती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। मेरा प्रश्न है, सिलकेरा की जो आपदा है, इसमें कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं और वो किस तरह की मदद कर रही हैं? देखिए, इसके अंदर हमें काफी सारी एजेंसी मदद कर रही है, जिनकी लिस्ट आपको मुहैया करवा दी जाएगी। उसके अलावा हमें यहाँ भी कुछ लोकल्स भी मदद कर रहे हैं, जिनको हम आपदा मित्र के नाम से संबोधित कर रहे हैं। और हमें इसके अंदर प्रोफेसर आंड्रोडिस ऑस्ट्रेलिया से और प्रोफेसर अर्मांडो कैम्पिंग पोलैंड से भी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा पल पल की खबर हम पीएम ऑफिस को दे रहे हैं। सर, इस बड़ी आपदा में मेडिकल सर्विसेज बहुत महत्वपूर्ण है। इस एस्पेक्ट को आप कैसे हैंडल कर पा रहे हैं? जी, मेडिकल सर्विसेज को बहुत ही मुश्तैदी से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। एरिया में 18 मेडिकल कैंप एस्टैब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश भी स्टैंड बाय पर है। जी, ये मेडिकल मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन सर्विस ट्रांसपोर्टेशन का क्या कर रहे हैं? इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, वीआईपी मूवमेंट्स ग्रीन कॉरिडोर से कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं, बड़कोट और धरासू से रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। साथ में जो देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट है, हमने वो बड़े एयरक्राफ्ट की स्टैंड बाई पर रखा है। साथ में हमने हेली सेवा मैंने एयर एम्बुलेंस का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। सर, अब की बार आप पूरा कैंप यहीं लगाए बैठे। ऐसे में राज्यों की अन्य व्यवस्थाओं को कैसे संचालित कर पा रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ रहने से लोगों का मनोबल बढ़ेगा और अन्य कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
सर आपका कॉल आया। हाँ गीता, हाँ सिलक्यारा नहीं, हाँ सभी मजदूर ठीक है, हाँ मेरी बात हुई, हाँ मैं भी ठीक हूँ, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, ठीक। ओके। आज भी कोई खबर नहीं छपी अखबार में मजदूरों के सुरंग से बाहर निकलने की। अरे कहाँ है मेरा बेटा पुष्कर? अभी तो ईजा ईजा करता हुआ मुझे आवाज लगा रहा था। मैंने उसके लिए झंगोरी की खीर बनाई है, उसे बहुत पसंद है ना। बस आते ही पूरा कटोरा चट कर जाएगा। जरा जरा चख के बताओ कैसी बनी है। मेरा पुष्कर, मंडवे की रोटी, भट की चुंडकानी, गहत की दाल और भांग की चटनी भी बहुत चाव से खाता है। तुम भी तो कुछ खा लिया करो, ऐसे खाए पिए बिना कब तक चलेगा। आने दो उसको, अब कहीं नहीं जाने दूंगी। यहाँ आस पास ही नौकरी करता तो उसकी शादी भी कर देते। नमस्ते, सीएम सर आपसे मिलने आए हैं। सीएम? पुष्कर जी। पुष्कर, मेरा पुष्कर, पुष्कर, कहाँ है मेरा पुष्कर? पुष्कर। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। ये भेंट गंगा देवी जी नजर नहीं आ रही। पुष्कर, पुष्कर। सबसे बेटे के सुरंग में फंसे होने की खबर मिली है, तब से बहुत हालत खराब है। समझ सकता हूँ, आपकी माँ है ना। जब हमारे दोनों बेटे दिवाकर और प्रभाकर स्कूल से लेट आते हैं ना, तो उनकी माँ गीता भी इसी तरह से परेशान हो जाती है। पुष्कर, पुष्कर, कहाँ है मेरा बेटा पुष्कर? पुष्कर। गंगा, आ जाएगा पुष्कर। और देखो घर में कौन आया है, देखो। नमस्कार गंगा देवी जी। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी आए अपने यहाँ। मुख्यमंत्री जी, अच्छा आप तो सिलक्यारा से आ रहे हैं ना? आपकी बात हुई मेरे बेटे से? हाँ, टनल में फंसे मजदूरों से बात हुई है मेरी। ममता, बेटा साहब जी के लिए चाय ले आना, नाश्ता भी। अरे नहीं, माफी चाहूंगा, जरा जल्दी लेना। अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे घर आए हैं, अब कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा साहब। ठीक है, बुरांस का जूस ले सकता हूँ। ममता बेटा, बुरांस का रस ले आना साहब के लिए। ममता हमारी बुआरी। अच्छा, नमस्ते बेटा, कैसे हैं? ठीक। और विक्रम? वैसे तो कंडक्टर की नौकरी करते हैं, फिलहाल अपने छोटे भाई पुष्कर को सिलक्यारा देखने गए हैं। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि हमारा पुष्कर इतनी दूर काम करने जाए। आज मेरे पुष्कर रक्षा करिए। देखिए, आपका बेटा एकदम सही सलामत है टनल में, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना होगा। पता चला है कि आप ठीक से खाना नहीं खा रही हैं। हाँ, जब से पुष्कर के सुरंग में फंसे होने की खबर मिली है, तभी से खाना पीना सब छोड़ रखा है उसकी चिंता में। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। साहब, आप मेरी सारी जमीन, जायदाद, जेवरात सब ले लीजिए, बस मेरे बेटे को सुरंग से ठीक ठाक बाहर निकाल दो। देखिए, आप भरोसा रखिए, आप जल्दी अपने बेटे से मिलेंगे, मेरा वादा रहा। अच्छा, ख्याल रखिए। मेरा दिल तो करता है कि अन्य 7 राज्यों के
परिजनों से मिलकर उनको भी दिलासा दे पाता, पर राज्य की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण नहीं कर पा रहा हूं। विवश हूं। हवा के प्रेशर से जी साहब खाना अरे देखो चारिक की बाइक को, इससे गंदा पानी निकलता है, शायद कुछ आ रहा है। हाँ, मुरमुरे पॉपकॉर्न चलने जैसा कुछ आ रहा है। हम आगे भी ऐसे ही देखते रहेंगे। अरे क्या कर रहे हो? अरे आराम से क्यों आपस में छीना झपटी करते हो? अरे मेरे को तो बड़े जोरों की भूख लगी है। अरे भाई भूख तो हम सबको लगी है। अबे खाने से पहले मिट्टी तो पहुंच ले। हाँ सही बोला, कहीं बीमार पड़ गया तो और मुसीबत। अरे फूंक से उड़ने वाली चीजों से क्या पेट भरेगा? अब हवा के प्रेशर से यही आ पाएगा। अरे मैं तो तरस गया दाल भात रोटी के लिए। सब्र रखो सब्र, दाल भात रोटी भी आ जाएगी। अच्छा मटर पनीर और हलवा पूरी भी आएगा। इसे तो बस खाने की पड़ी जाती है। चलो अभी जो है उससे काम चला लो। तो चलो खेलते हैं। हाँ। अरे मुर्मू जरा लॉ बुक लेके आजा। दोनों क्या है? क्या मिला ये सब करके? पहले ही तो हम इतनी मुसीबत में हैं, ऊपर से ये झगड़े। 2 भाई, बीवी और बच्चे हैं मेरे। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। और तेरे तो बस दीदी है घर में। वो भी आजकल मेरी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हो। अब तो टीवी में समाचार देख के वो भी सोच रही होगी पता नहीं मैं जिंदा हूं या नहीं। मेरे नन्हे से रिश्ते को कौन संभालेगा? अरे कोई तो होगा घर में। हाँ है ना बेचारी रजनी, वो मेरी बूढ़ी माँ को संभालेगी नन्हे से रिश्ते को। मेरी तो अभी उम्र भी नहीं थी ये सब मजदूरी करने की। अच्छा खासा बार टेंडर होता हूँ। मेरी ईजा ना, मेरी माँ, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। तूने बताया नहीं अपनी ईजा को? नहीं, सिर्फ विक्रम दाजू को बताया था और चला आया है। मुझे मेरी ईजा के पास जाना है सबब। मुझे मेरी ईजा के पास जाना है। मुझे मेरी ईजा के पास जाना है। इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए ने घेरा है। त्रास दी है इन चट्टानों सी, पर्वतों के पांव उखड़े हैं। सांस फुटती जा रही इन मुहानों में, धड़कनों के द्वार सिकुड़े हैं। चीख की बाहों ने घेरा है, इन सुरंगों में अंधेरा है। इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए ने घेरा है। आस और उम्मीद जारी है, आस और उम्मीद जारी है। सांस लेना आज भारी है, देर होती जा रही पल पल। पर्वतों का दर्द जारी है, उदासियों का घना कोरा है। इन सुरंगों में अंधेरा है,
इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए ने घेरा है, सांस घुटती जा रही है, आस लुटती जा रही है, इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए घेरा है। अरे भाई क्या चाहते हो? हेलो, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती भाई। हेलो, सॉरी, वी डिस्कनेक्टेड। हाँ, एट द मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट our machines broke down. पूजा करानी थी अंग्रेजी। फिर I have never seen in my life before this. Would you mind if I get back? नमस्ते। इसको तो हिंदी आती है। आयुष्मान आयुष्मान। मेरा नाम राम नारायण अवस्थी। अवस्थी? हाँ, अवस्थी। I am Arnold Dix from Melbourne, Australia. ऑस्ट्रेलिया, समझ गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से आए हो हैं? आते हैं। हाँ। Usually on cricket you lose in final match. मैं पुजारी। पुजारी? आज कहाँ फंस गया मेरा? पुजारी पूजा करता हूँ मैं। कैसे समझाऊँ? चर्च जैसे चर्च। हाँ, जैसे तुम्हारे चर्च में पादरी होता है, पादरी। पादरी भी नहीं जानता। अरे वो जो सफेद कपड़ों में रहता है, फादर। Oh, father! Yes, I get it. आपके यहाँ फादर होता है। हाँ। और हमारे मंदिर में पुजारी होता है, सेवक। अच्छा, मैं पूजा कर, हैं? Oh,
Okay, okay. I will put off my shoes. ओम अपवित्रो पवित्रो वासुराव सांस्तुति कतोपि वा यह स्मरण पुंडरी काकसाय वह भय भयंकर सूची हरि ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु प्रजा मंगल पुंडरी काक्षा मंगलाय कारो हरि हरि ओम। What is this? This white. अरे अब क्या बताऊं मैं तेरे को कि इसको शंख बोलते हैं है? क्या बोलना है मैंने अंग्रेजी में? डॉट हरि ओम। I can't fully understand these rituals, but I can feel a divine energy that's so intense and real. I have worked in disaster management all my life. Disaster management all my life, but I have never felt so deep. I heard about spirituality in Hindu deities, but it's a miracle. I bow down in a reverent prayer. हरि What is this? ये प्रसाद प्रसाद। अरे भगवान का प्रसाद, भगवान गॉड। हाँ गॉड स्वीट, गॉड स्वीट। Oh, God sweet. हाँ Good. Delicious. धन्यवाद प्रभु। हे भोगनाथ प्रभु, आज आपने मेरा एक अंग्रेज जजमान बना ही दिया। पर दक्षिणा तो अरे वो अतिथि देवो भव, वो हमारे अतिथि हैं। अरे वो तो हम दक्षिणा बड़े मेहमान से ले लेंगे। चले My shoes. क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। देखिए हम आपसे 6 इंच के पाइप से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप सुन पा रहे हैं तो कृपया जवाब दें। हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। देखिए हम एक कैमरा अंदर भेज रहे हैं, आप उस कैमरे को चारों ओर घुमाइए। स्क्रीन अभी भी ब्लैंक है, थोड़ा सा और करो। पूछो मेरा जी, विजुअल आ रहे हैं। चलो आप कैमरे को चारों ओर घुमाइए। सर अभी पहुंचा नहीं है। आपको आवाज आ रही है? जी हाँ सर आ गए। अब आप कैमरे को चारों ओर घुमाइए। हाँ चारों तरफ घुमाओ जी। अब आप लोग अपने अपने हाथ उठाइए। सब अपने हाथ उठाओ।
कैमरा गब्बर के बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। आइए बात करते हैं इन रेड माइनर से। क्या आप अपना एक एक करके नाम बताएंगे? मेरा नाम फिरोज है। परसारी लाल, मुन्ना कुरैशी, भूपेंद्र सिंह। क्या आप लोगों के साथ और लोग भी काम करते हैं? जी हमने तो पहले कई जगह काम किया ही है। और जी हमारे साथ ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग में 7 और 7 ही काम करते हैं और 12 लोग 6-6 ग्रुप में बहुत बढ़िया से करते हैं। क्या आप सभी को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि आप इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? जी 15 मीटर का फासला तो हम 24 घंटे में कर देंगे और ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्या आपको अपने ऊपर पूरा अनुभव है कि आप अंदर जाके बिना किसी मास्क के आप निकाल पाएंगे? जी ऑक्सीजन मास्क हम अपने साथ लाए और अगर जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल भी करेंगे। हमें पूरा भरोसा है ये बढ़िया से लाके अंदर निकालेंगे और सभी सही सलामत बाहर निकलेंगे। हॉस्पिटल के साथ हमारी 41 एम्बुलेंस एकदम तैयार है और चेकअप और ऑब्जर्वेशन के लिए ऋषिकेश एम्स को पहले से ही कोऑर्डिनेट कर दिया गया। पिछले 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों के परिवारजन बाहर बेताबी से टकटकी लगा इनसे मिलने के लिए बेताब है। बोलो बाबा भोगनाथ की जय, बाबा भोगनाथ की जय, बाबा भोगनाथ की जय। साथी मजदूरों, स्थानीय ग्रामीणों ने तालियों से इनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर खामोशी और गर्मजोशी से उन सभी मजदूरों का स्वागत किया, माला पहनाई, गले लगाया। ऐसा लग रहा था मानो छठ पूजा इगास पटवाल का जश्न मना रहे। डॉग होशियार है, होशियार। कैट स्क्विरल रैट रैट जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ।